नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और रंग तरंग में आप सभी का बहुत स्वागत है। रंग तरंग एक मात्र ऐसा कार्यक्रम जो पूरी तरह समर्पित है भारत की कला संस्कृति को, ऐसे कला साधकों को जो अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं भारत की इन अनमोल कलाओं के संरक्षण में। तो इसीलिए रंग तरंग का आज का अंग भी बेहद खास होने वाला है। रंग तरंग में आज हम बात करेंगे शीर्ष कलाकारों की जो अपना पूरा जीवन भारतीय कलाओं को विश्व स्तर पर एक अलग पहचान दिलाने में जुटे हुए हैं। तो वहीं ये उभरते कलाकार, देश के सुदूरवर्ती इलाकों से आए कलाकार जो अपनी लोक कलाओं को संरक्षित कर आज वैश्विक मंच पर भारत को एक अलग पहचान दे रहे हैं। तो देर कैसी, आइए शुरुआत करते हैं रंग तरंग की। पद्म विभूषण डॉक्टर सोनल मानसिंह जब भी मंच पर आती हैं, परफॉर्म करती हैं, एक ऐसा अलौकिक अद्भुत अनुभव होता है कि क्या कहने। हाल ही में राजधानी दिल्ली में डॉक्टर सोनल मानसिंह द्वारा रचित नाट्य प्रस्तुति भाव गंगा का मंचन किया गया। आइए आपको ले चलते हैं इसमें। राजधानी दिल्ली में भारत की प्रख्यात सांस्कृतिक विभूति पद्म विभूषण डॉक्टर सोनल मानसिंह द्वारा रचित नृत्य नाट्य प्रस्तुति भाव गंगा का भव्य मंचन हुआ। अरे गूढ़ रहस्य तो मेरे में ही समाये हुए हैं। पता नहीं महादेव जी ध्यान में चले गए, यहाँ देवी प्रतीक्षा कर रही है। कुछ समय के बाद स्वामी हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, आप कुछ गूढ़ रहस्यों की बात मुझे बताने वाले थे। मैं आतुर हूँ सुनने के लिए। महादेव जी बताने लगे। महादेव जी ने कहा, अच्छा और सुनाता हूँ। इसमें कला प्रेमियों, विद्वानों और समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उल्लेखनीय उपस्थिति देखी गई। इस अवसर पर कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। भाव गंगा संस्कृति, आध्यात्म और सामाजिक चेतना का संगम। श्री कामाख्या कलापीठ द्वारा प्रस्तुत भाव गंगा इतिहास, संस्कृति और समकालीन संदर्भों का एक अद्वितीय संगम नजर आया। इस नृत्य नाटिका ने समाज में समानता, नारी सशक्तिकरण और पर्यावरण चेतना जैसे महत्वपूर्ण विषयों को उजागर किया। गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि हमारी सभ्यता की जीवन रेखा है। गंगा ने भारत के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक उत्थान और पतन को देखा है और वह पवित्रता व शक्ति का प्रतीक है। इस नृत्य नाट्य में भगीरथ की कठिन तपस्या से मां गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की कथा, प्रभु श्री राम और केवट का संवाद तथा काशी में देवी अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगते महादेव की दिव्य उपस्थिति जैसे दृश्य प्रस्तुत किए गए। इन कथाओं के माध्यम से भारतीय संस्कृति की गहराई और जल संरक्षण, समानता तथा पर्यावरण चेतना जैसे समसामयिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया। श्री कामाख्या कलापीठ के रेपर्टोरी ग्रुप के प्रतिभाशाली कलाकारों ने इस भव्य प्रस्तुति में हिस्सा लिया, जिन्हें डॉक्टर मानसिंह के मार्गदर्शन में प्रशिक्षित किया गया था। उनकी उत्कृष्ट प्रस्तुति ने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया और नृत्य नाट्य को एक यादगार अनुभव बना दिया।
रंग तरंग, डीडी न्यूज। नमः शिवाय जय नमः शिवाय। भारतीय रंगमंच में हम बहुत बदलाव देख रहे हैं। इसका लगातार विस्तार हो रहा है। रंगमंच के गुमनाम नायक आज गुमनाम नहीं रह गए हैं। विभिन्न मंचों पर वो अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं और इसीलिए जो नाट्य महोत्सव होते हैं उन्हें भी खासी सराहना मिल रही है। इसी कड़ी में आइए आपको ले चलते हैं राजधानी दिल्ली में भारतेंदु नाट्य महोत्सव में, जहां पर देश भर से मशहूर कलाकार, निर्देशक जुटे। मैं हूँ इस नाटक का नट, यानी इंग्लिश में कहे तो नरेटर। और मैं हूँ नटी। ये भी इंग्लिश में नरेटर। तुम नट और नरेटर, तो मैं नटी और नरेटरी क्यों नहीं? अरे स्त्रीलिंग पुल्लिंग के चक्कर में मत पड़। अरे हम यहाँ दर्शकों को शब्दों के ट्रांसलेशन समझाने थोड़ी आए। अरे हम तो आए हैं इन्हें रानी नागफनी की कहानी सुनाने और दिखाने भी तो। हाँ, दिखाने भी तो। चल भाई अब शुरू हो जा। ये दिल्ली वालों के पास फालतू टाइम नहीं है वेस्ट करने को। मतलब ये पहले नहीं है? ये बिल्कुल नहीं। तो इतने मॉडर्न लोगों को ये पुराने जमाने की राजा रानी की कहानी क्यों? अरे कहानी पुराने जमाने की है, नए जमाने में जोड़कर सुनाएंगे, अडॉप्ट करके। अरे देख, नाटक समाज का दर्पण है। रंगमंच पर नाटक की विधा और कला है जिसमें हमारी जिंदगी का असली चेहरा नजर आता है। और एक ऐसा ही दर्पण हमने देखा दिल्ली के LTG ऑडिटोरियम में, जहां साहित्य कला परिषद और दिल्ली सरकार के सहयोग से आयोजित हुआ 3 दिवसीय भारतेंदु नाट्य उत्सव 2025। रंगमंच समाज का आईना हुआ करता है और हमारे समाज का हर रंग हमें नजर आता है एक ही मंच पर। और जब बात साहित्य की आती है, जब बात रंगमंच की आती है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को हम नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक साहित्य के पितामह कहलाते हैं। और जब बात भारतेंदु की आए, जब बात रंगमंच की आए, जब बात साहित्य की आए, तो साहित्य कला परिषद मना रहा है नाटक उत्सव। आया क्या? देख रहा हूँ। आया? मित्र, हाँ? तुम पास हो गए और मैं इस बार भी फेल हो गया। कुमार, आपका फेल हो जाना और मेरा पास हो जाना, ये कितना बड़ा अपराध है। अरे मैं अपना ये काला मुंह कहाँ छिपाऊं? जी चाहता है कि धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। नहीं मित्र, नहीं। अरे होनी पर किसका बस चलता है? अगर तेरा बस चलता। इस उत्सव में देश के प्रतिष्ठित नाटककारों, निर्देशकों और रंगमंच के कलाकारों ने हिस्सा लिया। अखबार वाले भी कमाल करते हैं। मतलब जिसका नाम छापेंगे वो पास हो जाएगा और जिसका नहीं छापेंगे वो फेल। मुझे तो लगता है मित्र, पास होने के लिए मुझे अपना खुद का अखबार चलाना पड़ेगा और तब मैं तुझे उसका संपादक बनाऊंगा। फिर तुम मेरा नाम प्रथम दर्जे पर छापना। हाँ नहीं नहीं मित्र, फेल पास तो विश्वविद्यालय करता है। हाँ, अखबार तो बस सिर्फ सूचना मात्र छापते हैं। मित्र जी, हम आत्महत्या करेंगे। हरिशंकर परसाई की व्यंग्यात्मक रचना रानी नागफनी की कहानी का सुंदर मंचन किया गया। जो कीमती नहीं है, अरे आत्महत्या ना करते, विवाह ही कर लेते, तुमसे वो भी ना हुआ। मैं तो जा रही हूँ, लेकिन अपनी बहनों को सावधान करती जा रही हूँ। जब तक कोई पुरुष आत्महत्या या विवाह का वादा ना करे, उससे प्रेम ना करे। दस्तखत राजकुमारी नागफनी। रंगमंच में तो सारी कलाएं आ जाती हैं, तो एजुकेशन के लेवल पर और हमारी संस्कृति के लेवल पर, हर लेवल पे रंगमंच तो बहुत महत्वपूर्ण है। हमें जागृत करता है क्योंकि इसमें एक निश्चित रूप से विषय वस्तु होती है। आने की कोशिश की पर पकड़ा गया, तो आपने मामले को दबाया, फिर क्या करना? परीक्षा में दब करने का। सभी कलाकारों ने इस नाटक में काम ही नहीं किया, बल्कि इस नाटक के किरदारों को जीवंत कर दिया। कुछ नहीं पढ़ाया, रुपया भी खा गए, बस इन्हीं की वजह से। भारतेंदु नाट्य उत्सव गत वर्ष के उत्कृष्ट नाटकों का उत्सव था। जो नाटक पिछले साल सर्वश्रेष्ठ रहे, उन्हें इस उत्सव में शामिल किया गया। ऋषि दुर्वासा ने शकुंतला को श्राप दे दिया था। श्राप। वो कौन है? वो राजा भयभीत सिंह के पुत्र कुंवर अस्तभान सिंह हैं, जो परीक्षा में विफल होकर यहाँ आत्महत्या करने आए हैं। ये उत्सव इतिहास, समाज और मानवीय संवेदनाओं की यात्रा पर दर्शकों को ले जाने में कामयाब रहा
वाकई रंगमंच सिर्फ मनोरंजन का माध्यम ही नहीं है, बल्कि समाज को नई सोच देने का सशक्त माध्यम है। कहता था जिस स्त्री से भी कुमार को एक वर्ष प्रेम हो जाए उसे जीवन भर ससुराल के वस्त्र आभूषण पहनने नहीं पड़ते। कुमार उन्हें इतना दे देते हैं, सखी तुझसे मेरी कोई बात छिपी नहीं है, तेरा जी उन पर आ गया है। रेशमा की रिपोर्ट, रंग तरंग के लिए DD न्यूज। समझ गई, अभी कुछ करती हूँ। भारत की सांस्कृतिक विरासत को, भारत की क्षमता को वैश्विक स्तर पर प्रमुखता मिलने जा रही है। कंटेंट निर्माण की राजधानी के रूप में भारत को स्थापित करने के लिए आ रहा है वेव्स यानी कि वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, जिसका आयोजन होगा महाराष्ट्र में मई में। जी हाँ, वेव्स के तहत इस वक्त देश भर में जारी है कई क्रिएट इन इंडिया चैलेंज, और ऐसे में प्रसार भारती भी पीछे कहाँ है। प्रसार भारती का रियलिटी शो वाह उस्ताद भारत की प्रतिभाओं को एक राष्ट्रीय मंच देने जा रहा है। क्या है खास इस चैलेंज में, आइए देखते हैं। वाह उस्ताद, वाह उस्ताद। वाह उस्ताद चैलेंज, वेव्स इंडिया के तहत आने वाला ये रियलिटी शो, ये चुनौती भारत की संगीत विरासत को नया मंच, नया उस्ताद देगा। जागू मैं सारी रहना बलमा, जागू मैं सारी रहना बलमा, रसिया मन लागना मोरा, रसिया मन लागना मोरा, जागू मैं सारी रहना बलमा। शास्त्रीय संगीत गायन की इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए युवाओं की भीड़ उमड़ रही है। पहला ऑडिशन था, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो तेरे मेरे इश्क का एक शायराना दौर सा था, वो तेरे मेरे इश्क का एक शायराना दौर सा था, वो मैं भी कोई और रही थी, वो तू भी कोई और रही था, वो तेरे मेरे इश्क का एक शायराना दौर सा था। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा परिकल्पित तथा संस्कृति मंत्रालय और दूरदर्शन के सहयोग से प्रतिष्ठित दिल्ली घराना द्वारा संचालित वाह उस्ताद शास्त्रीय, अर्धशास्त्रीय, हिंदुस्तानी और सूफी गायन में प्रशिक्षित युवा गायकों को अपने असाधारण कौशल का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच प्रदान कर रहा है। बहुत खुशी हो रही है मुझे ये देखकर यहाँ पर कि यहाँ इतने सारे लोग क्लासिकल से जुड़े हुए गाने वाले आए हैं, और अभी तक तो मैंने हिंदी बॉलीवुड वगैरह को देखा था ज़्यादातर प्रमोट करते हुए, बट क्लासिकल को इतना महत्व दिया जा रहा है, ये देख के बहुत खुशी हो रही है। और एक से बढ़कर एक टैलेंटेड लोग यहाँ पर आए हुए हैं और समझ में नहीं आ रहा किसे चुने और किसे छोड़ दें। मिनिस्ट्री ऑफ INB उन्होंने अंडर वेव्स जो है ये चैलेंज इसको एक्सेप्ट किया गया, और हमारी जो धरोहर है हिंदुस्तान की, जो असल में शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है, दुनिया में कहीं भी गाया जाएगा कहलाएगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। तो उस परंपरा को अगर हमारा तो ये ख्वाब है कि ये नौजवानों तक पहुँचे, और बहुत खुशी ये देख के हुई जिस तरीके का रिस्पॉन्स मिला, ऑडिशंस आए। हमारा जो क्लासिकल संगीत है, जो हमारा शास्त्रीय संगीत है, जो धरोहर है हमारे हिंदुस्तान की, हमारी संस्कृति की, उसको बचाना भी हम लोगों की ही जिम्मेदारी है। तो ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है और इतने अच्छे बच्चे हमारे हिंदुस्तान में रियाज़ करते हैं, संगीत सीखते हैं,
तो उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और एक बहुत बड़ा स्टेज है, और हमें हर शहर से बहुत अच्छे बच्चे मिल रहे हैं यहाँ पर। ये 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के प्रतिभागियों के लिए खुला है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी भी शामिल है। ये 2 चरणों वाली प्रतियोगिता है, जिसका समापन वेव्स 2025 के ग्रैंड नेशनल फिनाले में होगा। वाह उस्ताद में बहुत अलग अलग जगह से लोग आए हैं। शास्त्रीय संगीत है या बॉलीवुड सिंगिंग है या राग्स हैं, इंस्ट्रूमेंटल है। तो मैंने इंस्टाग्राम पे इसके बारे में चेक किया था। देन आई एम बेसिकली इंजीनियर एंड आई एम परचेज मैनेजर इन MNC कंपनी, बट मुझे सिंगिंग का शौक है, सो आई डू रजिस्ट्रेशन फॉर दिस। सगन बन बोले रे कोयलिया, सगन बन बोले रे कोयलिया, बसंत रे तू आए सहेलरिया, बसंत रे तू आए सहेलरिया, सगन बन बोले रे कोयलिया। भारत की सांस्कृतिक विरासत को विश्व स्तर पर प्रमुखता मिल रही है और प्रथम विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स भारत को कंटेंट निर्माण की वैश्विक राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए तैयार है। नैनों ने पारी कैसा जादू किया रे, थारे बिन लागे नहीं मारा जिया रे, हो थारे बिन लागे नहीं मारा जिया रे, पिया रे पिया रे पिया रे पिया रे, थारे बिन लागे नहीं मारा जिया रे। वेव्स कला प्रेमियों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है और ये भारतीय रचनाकारों को दुनिया के सामने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए प्रेरित कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। यूजुअली हम लोग जज करते हैं, बहुत सारे रियलिटी शो जज करते हैं। ये एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस है। इसमें उन युवाओं के लिए मौका है, इवन युवाओं के लिए है, इवन हिंदुस्तान के उस हर इंसान के लिए है जो क्लासिकल संगीत से प्यार करते हैं, शास्त्रीय संगीत से प्यार करते हैं। और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसको आके एक्सेप्ट करिए स्टेज पे। मुझे लगता है जो भी अच्छा गा रहे हैं, जो भी रियाज कर रहे हैं, उनको आके यहाँ पे गाना चाहिए। बचपन से ही मुझे गाना बहुत पसंद था और मेरी मम्मी ने क्लासिकल म्यूज़िक मुझे सिखाना स्टार्ट कर दिया था। बहुत अच्छे कॉम्पिटिटर्स हैं यहाँ पे और बहुत अच्छा लेवल है सिंगिंग का। आई थिंक बहुत कुछ सीखने मिलेगा आगे जाके हम लोग को। तो यस, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। वेव्स 2025 वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में 1 मई से 4 मई 2025 तक किया जाएगा। इसका उद्देश्य मीडिया, मनोरंजन और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में नवाचार, रचनात्मकता और सहयोग को बढ़ावा देना है। ये शिखर सम्मेलन एनिमेशन, गेमिंग, विजुअल इफेक्ट और XR में नए अवसरों का पता लगाने के लिए रचनाकारों, उद्योग के अग्रजों और निवेशकों को एक साथ ला रहा है। जया सिन्हा, DD न्यूज़, दिल्ली। प्रकृति की सुंदरता तो हम सभी को लुभाती है, लेकिन लगातार दुष्प्रभावों को झेलते हुए जब प्रकृति अपना रौद्र रूप धारण करती है तो मनुष्य सोच में पड़ जाता है। कुछ ऐसे ही विचारों को जागृत करती है विश्व प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक की प्रदर्शनी नेचर्स फ्यूरी सैंड एंड बियॉन्ड। विश्व भर में सुदर्शन पटनायक अपनी रेत की कलाकृतियों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार अपनी एकल प्रदर्शनी के लिए उन्होंने विभिन्न माध्यमों का इस्तेमाल किया है और उनकी कलात्मक विस्तारता को हम देख सकते हैं। यकीनन सुदर्शन पटनायक की ये प्रदर्शनी पर्यावरण से जुड़े तमाम मुद्दों पर सवाल करती हुई नजर आती है। नेचर्स फ्यूरी सैंड एंड बियॉन्ड पद्म पुरस्कार विजेता सुदर्शन पटनायक की ये प्रदर्शनी प्रकृति की सुंदरता और उसके रोष के बीच के नाजुक संतुलन पर प्रकाश डालती है। सुदर्शन पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में कला की महत्वपूर्ण भूमिका पर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। सुदर्शन पटनायक अपनी रेत की कृतियों के लिए विश्व स्तर पर जाने जाते हैं। इस बार उन्होंने मिश्रित मीडिया चित्रों के माध्यम से अपनी कलात्मक अभिव्यक्ति का विस्तार किया है।
वो रेत और रंग का एक अद्भुत मिश्रण पेश कर रहे हैं। बहुत बड़ा मुहूर्त है मेरे लिए, मेरे लाइफ में, क्योंकि सब लोग मुझे जानते हैं कि मैं साइंस स्कल्पचर्स क्रिएट करता हूँ अराउंड द वर्ल्ड। और उसके अंदर जो मेरा जो जीवन जो शुरू हुआ था वो पेंटिंग से शुरू हुआ था मेरा लाइफ। बट जिस पेंटिंग्स को मैं छोड़ दिया था और सैंड कैनवस पे आ गया था ड्यू टू सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मैं उस समय ये नहीं कर पा रहा था। उसके बाद जब मेरे बहुत सारे फैन फॉलोअर्स मुझे बोलने लगे कि पटनायक जी आप कुछ ऐसे काम कीजिए जो हमारा घर में रहे, और उसको लास्ट में 5 ईयर्स से मैं दोनों को, सैंड और कलर दोनों को एक जुगलबंदी करके पेंटिंग शुरू किया। उनका काम जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और लुप्त होती पारिस्थितिकी तंत्र को दर्शाते हैं। ये चित्र दर्शकों को प्रकृति पर मानव के प्रभाव को समझाने का प्रयास करते हैं। कला प्रेमी और संग्रहकर्ता सुदर्शन पटनायक की इन दुर्लभ कृतियों को सराहते नजर आए। यकीनन ये प्रदर्शनी मौजूदा पर्यावरण चिंताओं से जुड़े तमाम मुद्दों को उठाती नजर आई। रंग तरंग, डीडी न्यूज। महाकुंभ के सफल आयोजन के बाद देश भर में महाकुंभ के प्रति आकर्षण और उत्साह लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कई संस्थान महाकुंभ की थीम पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। इसी कड़ी में नोएडा में एक खास कार्यक्रम में नन्हे कलाकारों द्वारा महाकुंभ की गाथा को प्रस्तुत किया। साथ ही इस मौके पर सनातन की विरासत का भी एक नया आयाम देखने को मिला। आइए आपको छोड़े जाते हैं नन्हे कलाकारों की मनमोहक प्रस्तुति के साथ। रंग तरंग में फिलहाल आज इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। धाम त्रिवेणी शंभु शंभु है, महाकुंभ 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 है। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, महाकुंभ है। शंभु है, महाकुंभ है। शिव शंभु शंभु है, शंभु शंभु है, शंभु शंभु है। धाम त्रिवेणी शंभु शंभु है, शंभु शंभु है। महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। संचालित जो स्वयं ही होता ये वो यंत्र है। देवगणों का इस धरती को देव मंत्र है। चिट्ठी है ना तार है, मेला ये अपार है। पुण्य का परिणाम है, मोक्ष का ये द्वार है। शिव शिव शंभु शंभु है, 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 शंभु शंभु है। महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। संत अखाड़े साधु जोगी और तपस्वी एक साथ सब लगा रहे संगत में डुबकी। बाबा जोगी बांट रहे जन मन को शुद्धि। एक जगह आ बैठी है भक्ति और शक्ति। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, शंभु शंभु है, शंभु शंभु है। धाम त्रिवेणी शंभु शंभु है, शंभु शंभु है। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। धाम त्रिवेणी शंभु शंभु है, महाकुंभ 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 है। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, महाकुंभ है। धाम त्रिवेणी शंभु शंभु है, महाकुंभ है।
शिव शिव शंभु शंभु है, शंभु शंभु है, शंभु शंभु है। धाम त्रिवेणी शंभु शंभु है, शंभु शंभु।